जैसे मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी तो डिनाई कर रही है सब चीजों को। अब आगे कब कहां तक जो है संघर्ष बीजेपी का इसको लेकर के जारी रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के डिनाई करने का क्या है। वो तो ये भी डिनाई करेंगे कि हमने स्कूलों से स्वास्थ्य विभाग को नहीं हटाया। वो तो ये भी डिनाई करेंगे कि हमने स्वास्थ्य शिविर लगने मना नहीं किए। वो तो ये भी डिनाई करेंगे कि 2 दिन पहले हमारे मिड डे मील प्रोग्राम खाने से 26 बच्चे बीमार हो गए। वो तो कहते हैं कहीं से गैस आ गई और उसकी वजह से वो बच्चे बीमार हो गए। लेकिन वो फूड सैंपल अभी गए हुए हैं फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर वो सच में फूड पॉइजनिंग से वो गरीब बच्चे बीमार हुए हैं तो मैं कहूंगा ये गरीबों की हाय लेने का जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा। इस हद तक गिरना किसी पॉलिटिकल पार्टी को शोभा नहीं दे। जब बात आती है 2 बेसिक बातों की, जो है बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसपे आम आदमी पार्टी अपना डंका पीटती रही है कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं। जैसे ही एमसीडी इन्होंने अपने हाथ में लिया तो इन्होंने 1700 करोड़ का बजट एमसीडी को एलोकेट किया दिल्ली सरकार द्वारा, और उस पर खूब तालियां ली। तो फिर क्या वजह है भैया कि 15 अगस्त तक आप वो बच्चों को किताब और कॉपियां नहीं दे पाए। एक ऐसा फरमान निकालना कि सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के जो बॉयज हैं उन्हीं को ड्रेस मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। छोटे छोटे बच्चों को यह पता ही क्यों होना चाहिए कि अभी से आप उनके दिमाग में इस तरह के जातीय विभाजन क्यों डालना चाहते हो। वो भारत मां की हाथ से भगवा ध्वज हटाने का निर्णय करने का काम भी आम आदमी पार्टी रूल्ड एमसीडी ने लिया है, जिसकी हम भरसक निंदा करते हैं। 1 दशक पहले एक ऐसी पार्टी का निर्माण होता है जो कहती है कि हम एक अलग राजनीति लेकर के आएंगे, हम जो है एक नया फ्रंट देश को देंगे। जी हां, आम आदमी पार्टी। लेकिन अब 1 दशक होते होते ऐसे खुलासे आम आदमी पार्टी को लेकर के हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में लंबे समय से सरकार चल रही है, अब पंजाब में भी सरकार है और एमसीडी में भी हाल ही में सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर घोटालों की, यहां पर चल रहे भेदभाव की, वो खुल करके सामने आ रहा है। अभी हाल ही में एमसीडी का एक बड़ा मुद्दा सामने आया जब यूनिफॉर्म अलाउंस और तमाम ऐसे जो फंड्स को लेकर के अनियमितताएं सामने आई। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जी मौजूद हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं अभी एमसीडी में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं आम आदमी पार्टी को, और हाल ही में जो दिल्ली बाढ़ भी आई उसको लेकर भी जब सवाल हुए तो उन्होंने कहा अभी तो हमें 6 ही महीने हुए हैं, अभी क्यों हमसे सवाल हो रहे हैं। अभी एक और ये यूनिफॉर्म फंड को लेकर के भी कुछ मामला चल रहा है। आम आदमी पार्टी तो उल्टा बोल रही है, बीजेपी तो गलत झूठ बोल रही है, गलत हमारे पे आरोप लगा रही है, कुछ भी नहीं किया है। अर्जुन जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। बच्चे के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं, तो एमसीडी में ये क्या कृत्य करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के सदस्य, वो अभी से अंदेशा और अंदाजा सबको लग रहा है। क्योंकि बेस जो है इनका दिल्ली सरकार में रहते हुए ये आज तक क्या क्या घोटाले कर चुके हैं वो हम सब में से किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और अब एमसीडी में जहां पे ये कहा करते थे कि एक बार हमारे पास एमसीडी आ जाए तो फिर देखिएगा हम क्या स्वास्थ्य कर देंगे, क्या शिक्षा कर देंगे, क्या सफाई कर देंगे, वो सब तो हम सब ने अभी मानसून में और बाढ़ के टाइम पे देखा कि क्या इनकी मूलभूत सुविधाएं थी। लेकिन जब बात आती है 2 बेसिक बातों की, जो है बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसपे आम आदमी पार्टी अपना डंका पीटती रही है कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं। वो जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के इनके दावे हैं वो दिल्ली सरकार में भी हम लोगों ने देखे कि जहां 80% स्कूलों के अंदर इनके पास प्रिंसिपल ही नहीं है, जहां स्कूलों की जर्जर हालत है, वहीं पे अब एमसीडी में आने के बाद जैसे ही एमसीडी इन्होंने अपने हाथ में लिया तो इन्होंने 1700 करोड़ का बजट एमसीडी को एलोकेट किया दिल्ली सरकार द्वारा, और उस पर खूब तालियां ली कि जब 400 करोड़ का पहली किस्त इन्होंने रिलीज कर दी कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का दावा करने वालों ने शिक्षा की हालत क्या कर दी एमसीडी में, वो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि 15 अगस्त आने वाला है, जिसको आप और मैं बड़े हर्षोल्लास से मनाने वाले हैं, और एकेडमिक ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से। और अब तक एमसीडी के स्कूल के बच्चों को ना कॉपीज नोटबुक्स मिली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो सरकार जो कहती है कि शिक्षा हमारा मूलभूत सिद्धांत है और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमने देनी है और पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर क्या वजह है भैया कि 15 अगस्त तक आप वो बच्चों को किताब और कॉपियां नहीं दे पाए। चलिए, इसका तो एक्सप्लेनेशन वो देंगे सो देंगे, लेकिन जब इससे भी बड़ी बातें निकल के सामने आती हैं तो पांव तले जमीन खिसक जाती है। यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म की आपने बात की। यूनिफॉर्म हर बच्चे का अधिकार है जो एमसीडी स्कूल में पढ़ता है। हम सबको पता है एमसीडी स्कूल में ज्यादातर बच्चे कौन पढ़ते हैं? मिडिल लोअर या एक्चुअल लोअर सेगमेंट के गरीब माँ बाप के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं ज्यादातर। और जब एमसीडी की बात करते हैं तो एमसीडी स्कूल मात्र 5th क्लास तक होते हैं, प्राइमरी तक। यानी छोटे छोटे बच्चे जो कल को हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं, उनके भविष्य की नींव गढ़ने का काम अगर कहीं होता है तो ये एमसीडी प्राइमरी स्कूल्स के अंदर होता है। इन स्कूल्स के अंदर यूनिफॉर्म हर बच्चे को मिला करती थी आज से पहले, जब तक कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। अभी इनके हाथ में सरकार आते ही क्या फरमान निकाला इन्होंने मालूम आपको अर्जुन जी? बच्चों को यूनिफॉर्म सबको नहीं मिलेगी। यूनिफॉर्म किसको मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ बिटिया को मिलेगी, यानी गर्ल चाइल्ड को मिलेगी। भैया जो लड़का गरीब घर का वहां पढ़ता है, जिसके माँ बाप के पास उसके यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है, उसको आप क्यों यूनिफॉर्म नहीं दोगे? किस लिए कॉस्ट कटिंग करोगे? कोई जवाब देना चाहेंगे तो जरूर ये वीडियो देख के आपके समर्थक या नेता देंगे। दूसरा, जो यूनिफॉर्म भत्ता मिलता था वो 1100 रुपए पर चाइल्ड पर ईयर का मिला करता था, उसको भी सब्सटेंशियली लगभग आधा रिड्यूस करके 600 रुपए पर चाइल्ड पर ईयर का कर दिया गया। अरे भैया महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसके लिए कोई आईआईटी में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 1100 से 600 कर देते हो, पहली 50% कॉस्ट कटिंग। उसके बाद सब बच्चों की बजाय सिर्फ बिटिया को मिलेगी, अगेन 50% कॉस्ट कटिंग। यहां तक तो चलिए फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की हम बात कर रहे हैं। अगला जो कृत्य किया उन्होंने वो सच में शर्मसार करने वाला है पूरे एजुकेशन सिस्टम को। हम सब जानते हैं कि जातीय आधार पे बांटना सोसाइटी को कितना बड़ा जुर्म है, और खासकर छोटे छोटे बच्चों जिनको मालूम भी नहीं है कि जाति क्या होती है, जनरल क्या होता है, ओबीसी क्या होती है, एससी एसटी क्या होती है। ऐसे में एक ऐसा फरमान निकालना कि सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के जो बॉयज हैं उन्हीं को ड्रेस मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। भैया एक राम नाम का बच्चा जो गरीब बच्चा है, जिसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, जिसकी माताजी कहीं के बर्तन साफ करती है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसको इसलिए एमसीडी स्कूल में ड्रेस नहीं मिलेगी क्योंकि उसने जुर्म किया है कि वो एक जनरल कैटेगरी के बिलोंग करने वाले घर में पैदा हुआ है। क्या अजब विडंबना है। दो बच्चे क्लास में एक ही डेस्क पे बैठे हैं, एक साथ खाना खाते हैं, उन्हें नहीं आज तक पता कि इनमें से एससी कौन है, एसटी कौन है। लेकिन जब एससी एसटी को यूनिफॉर्म मिल जाएगी तो जनरल वाला पूछेगा भाई मुझे क्यों नहीं दे रहे, तो उसको बताया जाएगा तुझे इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो एससी एसटी का है। यानी छोटे छोटे बच्चों के कोमल दिलों के अंदर ये एससी एसटी और जातीय हिसाब से उनको आपस में बांट देना। कक्षा में तो सब एक समान है टीचर के, होना ही चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को यह पता ही क्यों होना चाहिए कि अभी से आप उनके दिमाग में इस तरह के जातीय विभाजन क्यों डालना चाहते हो? जबकि सुप्रीम कोर्ट भी मना कर चुका है, बिहार सरकार को भी नीतीश जी के बार बार इंसिस्ट करने में कि जातीय जो मतगणना है वो मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से डाटा को रिवील करना, एक्सपोज करना अच्छी बात नहीं है, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, समझ नहीं आता। और मैं आपको बताऊं, स्कूल टीचरों से क्लर्कों का काम लेना, ऐसी कितनी कंप्लेंट्स एमसीडी स्कूल्स में आ चुकी हैं, इसका क्या औचित्य है? समझ से परे की बात है। अच्छी चलिए आपने कॉस्ट कटिंग कर दी जी, 1100 से 600 कर दिया, टोटल बच्चों में से सिर्फ गर्ल्स को दे दिया, एससी एसटी को दे दिया। आपने जहां 10 बच्चों को यूनिफॉर्म देते थे, उसका खर्चा देते थे, अब आपका वो खर्चा 10 में से सिर्फ 5 को देने का रह गया, और वो भी आधा रह गया। तो कम से कम वो तो अपनी जेब से किया होता। आज तक ये यूनिफॉर्म एमसीडी स्कूल्स में एमसीडी फंड से दी जाती थी, लेकिन नहीं, इस बार नहीं। सेंटर द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के फंड का जो पैसा आता है, सेंटर का पैसा, तो बोलते हैं सेंटर तो हमें कुछ दे के राजी नहीं। ये तो कहने की बात है ना, मैं तो आपको डाटा के साथ बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे डाटा हम लोगों को मिले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी प्रवीण शंकर कपूर जी ने, जो कि बीजेपी के मीडिया इंचार्ज हैं दिल्ली प्रदेश के, तो उनके माध्यम से मिली ये सारी जानकारी है, जिसको राजा इकबाल जी ने भी सर्टिफाई किया, जो एमसीडी में नेता विपक्ष हैं अब। और ये बहुत ही सीनियर लेवल डेलीगेशन ये सारी डिटेल्स और इरेगुलरिटीज को लेके कमिश्नर से बहुत जल्द मिलने वाला है। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। मैंने आपसे बताया फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की बात, मैंने बताया जातीय इस विभाजन की बात,
और मैंने आपसे बताया टीचरों से क्लर्कों का काम लेने की बात, लेकिन और अगर इनके आपको कृत बताऊं कि जहां इन्होंने बच्चों को अभी तक मैंने बताया बुक्स और नोटबुक्स भी नहीं दी, इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत गलत काम किया। हर स्कूल में भारत माता की एक प्रतिमा लगी रहती है। भारत मां की प्रतिमा के हाथ में भगवा ध्वज भी होता है, जो किसी धर्म विशेष को स्पेसिफाई नहीं करता, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। वो भारत मां की हाथ से भगवा ध्वज हटाने का निर्णय करने का काम भी आम आदमी पार्टी रूल्ड एमसीडी ने लिया है, जिसकी हम भरसक निंदा करते हैं, क्योंकि ये भी किसी एक रिलीजन विशेष को खुश करने के लिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए, स्कूल के बच्चों तक से पहले आपको याद है मनीष सिसोदिया जी के नाम पे कैसे लेटर लिखवाए गए थे सहानुभूति के, सामने आए थे कि वो टीचर्स ने उनको बोला लेटर लिखना ही। जी, किस तरह से वो भी उनका पूरा रैकेट एक्सपोज हुआ था कि कैसे छोटे छोटे बच्चों से ये काम करवाना चाह रहे हैं। अभी भी इस तरह का कृत करना कि बच्चों की कॉस्ट के ऊपर, और ये अभी रिवील हो रहा है कि आखिर इन्होंने ये क्यों किया, आखिर ये सब इन्होंने क्यों फंड को रीएलोकेट किया, क्योंकि इनको टीचरों की सैलरी के पैसे देने हैं। अब वो पैसे देने के लिए छोटे छोटे बच्चों के यूनिफॉर्म, ड्रेसेस और उनके मन में ये जातीय भेदभाव का कीड़ा बोने का जो ये निंदनीय कार्य आम आदमी पार्टी कर रही है, ये सच में किसी भी सभ्य समाज में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस हद तक गिरना मुझे लगता है शोभा नहीं देता। अर्जुन जी, डॉक्टर आशीष जी, तमाम बातें आपने रखी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी तो डिनाई कर रही है सब चीजों को। आगे कब कहां तक जो है संघर्ष बीजेपी का इसको लेकर के जारी रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के डिनाई करने का क्या है, वो तो ये भी डिनाई करेंगे कि हमने स्कूलों से स्वास्थ्य विभाग को नहीं हटाया, वो तो ये भी डिनाई करेंगे कि हमने स्वास्थ्य शिविर लगने मना नहीं किए, वो तो ये भी डिनाई करेंगे कि 2 दिन पहले हमारे मिड डे मील प्रोग्राम खाने से 26 बच्चे बीमार हो गए। वो तो कहते हैं कहीं से गैस आ गई और उसकी वजह से वो बच्चे बीमार हो गए, लेकिन वो फूड सैंपल अभी गए हुए हैं फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर वो सच में फूड पॉइजनिंग से वो गरीब बच्चे बीमार हुए हैं, तो मैं कहूंगा ये गरीबों की हाय लेने का जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है, ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा। इस हद तक गिरना किसी पॉलिटिकल पार्टी को शोभा नहीं देता। तो ये आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा को, तमाम बातें उन्होंने रखी। हाल ही में जो एमसीडी में मुद्दा उठा हुआ है फंड्स को लेकर के, और उसमें भी ये चीज सामने आ रही है कि सर्व शिक्षा अभियान जो सेंटर पैसा बेचता है, वो पैसा जो है आगे यहाँ पर पास ऑन किया गया है उस आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो लगातार सुबह शाम मीडिया में ये बयां करती रहती है कि हमें तो सेंटर कुछ देता नहीं। और हाल ही में लोकसभा में भी अगर बात की जाए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया था कि कांग्रेस सरकारों के समय 400, 500, 550 करोड़ मिलता था, हमारी सरकारें हमने 16, 17, 18 में 1000, 1100 करोड़। वो तो इन्होंने दिए ही हैं। लेकिन मैं एक पिछले बात में एक पॉइंट ऐड करना मेरा रह गया था, मैं क्षमा चाहूंगा कि ये सब कब हो रहा है, जबकि एमसीडी को मेयर के रूप में इस समय हेड कर रही हैं एक महिला। कहते हैं महिला ज्यादा संवेदनशील होती है बच्चों के प्रति, क्योंकि 99% महिलाएं के अंदर एक मां का दिल भी होता है। तो शैली ओबराय लीड कर रही हैं एमसीडी को एज अ मेयर, और दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में लीड कर रही हैं आतिशी जी। तो जहां पे दोनों सेनापति इस समय अरविंद केजरीवाल की एक महिलाएं हैं, वहां पे बच्चों के ऊपर इस तरह का प्रताड़ना करना, मुझे लगता है ये और इट एड्स टू द एग्नी ऑफ द कॉमन मैन ऑफ दिल्ली। बिल्कुल आपने सुना, ये आक्रोश भी जो है वो जायज है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर पॉलिटिक्स के नाम पर, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नाम पर गरीब बच्चों के साथ भेदभाव जो है वो यहाँ पर करने का बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर लगा है।